नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एग्रो विथ टेक्निकल में। किसान भाइयों, आम की खेती कर रहे हैं या आप अंगूर की खेती कर रहे हैं या आप सब्जी वर्गीय खेती कर रहे हैं, उसमें पाउडर मिल्ड्यू का प्रकोप पौधे पर देखने को मिलता है, जिससे उपज में काफ़ी गिरावट आती है, फसल का नुकसान होता है। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे कि आप कैसे ताकत फंगिसाइड की मदद से पाउडर मिल्ड्यू को ख़त्म कर सकते हैं, ताकि हमारी फसल का नुकसान होने से बचे और हमें अच्छी उपज मिले, मार्केट में अच्छा भाव मिले। और साथ ही हम जानेंगे ताकत फंगिसाइड से जुड़ी कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें, जिसमें किन किन फसलों में हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए, कितना डोज लेना चाहिए, कितना इसका मार्केट रेट है, क्या ये हमारे फसलों को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाता है। साथ ही हम जानेंगे पाउडर मिल्ड्यू किन कारणों से होता है, क्या इसके लक्षण होते हैं, जानेंगे इसके बारे में संपूर्ण जानकारी। तो किसान भाइयों, ये फफूंद किन कारणों से होता है? तो अंगूर में पाउडर मिल्ड्यू का प्रकोप यूनसियोनोला नेक्टोर नामक फफूंद की वजह से होता है। साथ ही आम में ये ओडियम मैग्निफायर नामक फफूंद की वजह से होता है। जैसे ही इन्हें अपने अनुकूल वातावरण मिलता है, ये पौधे पर सक्रिय हो जाते हैं, खासकर जब वातावरण में ह्यूमिडिटी का प्रमाण बढ़ जाता है, अधिक ठंड, साथ में 1-2 हफ्ते लगातार बारिश होने के समय में ये फफूंद ज़्यादा सक्रिय हो जाती हैं। इसमें आप देखेंगे कि जिन पौधों पर ये फफूंद लग जाती हैं, आप उनमें देखेंगे पत्तियों पर सफ़ेद सफ़ेद दाग दिखाई देने लगते हैं। जैसे जैसे ये फैलता जाता है, पौधे की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, बाद में पत्तियां सूख कर नीचे गिर जाती हैं। अधिक हवा चलने से ये एक पौधे से दूसरे पौधे पर फैलता है। कहने का मतलब ये है कि हवा से संक्रमित होता है, इसलिए जितना जल्दी इसे छुटकारा मिल जाए उतना अच्छा है। किसान भाइयों, ताकत फंगिसाइड का छिड़काव हमें किन किन फसलों में करना चाहिए? तो मुख्य रूप से आप इसका छिड़काव धान, आम, मूंगफली, सूरजमुखी, गेहूँ, कपास और अंगूर में कर सकते हैं। इसके अलावा हम टमाटर, आलू, अनाज वर्गीय फसल में, जैसे तेल बीज वर्गीय फसलों में, साथ ही नर्सरी में कर सकते हैं। पाउडर मिल्ड्यू के अलावा ये किन किन फफूंदों को कंट्रोल करता है? तो किसान भाइयों, ये एंथ्राकनोज, लेट ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट, डाउनी मिल्ड्यू और ग्रे मिल्ड्यू को कंट्रोल करता है। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं इसमें मिलने वाले टेक्निकल कंटेंट के बारे में। तो इसमें दोस्तों में कैप्टन 70% प्लस हेक्साकोनाजोल 5% WP फॉर्म में मिलता है, यानी कि वेटेबल फॉर्म में आता है। ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंगिसाइड है जो सिस्टमिक और कॉन्टैक्ट तरीके से काम करता है, यानी कि दोनों तरीके से ये कार्य करता है। पूरे पौधे में फैलकर ये फफूंद की रोकथाम करता है। साथ में ये प्रोटेक्टिव है, जिसमें पौधे को फफूंद पर आने से रोकता है, यानी कि फफूंद को पौधे पर आने से भी रोकता है। क्यूरेटिव प्रॉपर्टी भी रखता है, जिसमें पौधे पर फैले हुए फफूंद को कंट्रोल करता है। बता दें किसान भाइयों, ये एंटी स्प्रूलेट भी हैं, जिससे फफूंद की बढ़वार रुक जाती हैं। बात करें दोस्तों इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में, तो ये सिस्टमिक फफूंदनाशक होने की वजह से ये पौधे की तंत्रिका तंत्र में जाकर फफूंद की रोकथाम करता है। इसके अलावा कांटेक्ट होने की वजह से ये फफूंद की बाहरी कोशिकाओं को तोड़कर
फफूंद के अंदर प्रवेश करता है और फंगस की मेम्ब्रेन को ख़त्म करता है, जिससे फफूंद धीरे धीरे मरने लगता है और अंत में फफूंद ख़त्म हो जाता है। रिजल्ट टाइम की बात करें तो ये छिड़काव के तुरंत बाद बारिश नहीं होती है तो ये 10 से 15 दिनों तक अच्छा रिजल्ट देता है। इसको आप टॉनिक, NPK किसी भी कीटनाशक के साथ मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं, लेकिन आपको हर्बिसाइड यानी कि खरपतवार नाशक के साथ मिक्स करके नहीं छिड़काव करना है और ये फसल को नुकसान भी पहुंचा सकता है। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं फसल को मिलने वाले फायदों के बारे में। तो आम में इसका छिड़काव करते हैं तो ये तुरंत बाद अपना काम शुरू कर देता है, पौधे को तनाव से बचाता है, फूलों की गलन कम करता है। आम में मुख्यतः पाउडर मिल्ड्यू और एंथ्रेक्नोज को कंट्रोल करता है, पेड़ को सुरक्षा प्रदान करता है, उपज को बढ़ाने के लिए सहायक है, मजबूती देता है, आम का विकास करने में सहायता करता है, पेड़ को हरा भरा रखने में मदद करता है, साथ ही पेड़ को रोगों से लड़ने की ताकत देता है। कपास में किसान भाइयों बात करें तो ये कपास में आने वाले फंगस की रोकथाम करता है, जिसमें पाउडर मिल्ड्यू, एंथ्रेक्नोज, डाउनी मिल्ड्यू और लीफ स्पॉट को कंट्रोल करता है। साथ ही किसान भाइयों ये पौधे को हरा भरा रखने में मदद करता है, फल फूलों की ड्रॉपिंग को कम करने में मदद करता है, उपज में वृद्धि के लिए सहायक है, फसल को मजबूती देता है। इसके अलावा दोस्तों ये कपास की क्वालिटी बनाए रखता है, जिससे मार्केट में अच्छा भाव मिलने में मदद होती है, पौधे को रोगों से लड़ने की ताकत देता है, विकास करने में मदद करता है। किसान भाइयों, हम बात करते हैं अब डोज के बारे में। तो दोस्तों बेस्ट रिजल्ट के लिए आपको 150 से 200 लीटर पानी में 300 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ताकत फंगिसाइड लेना है, 30 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में और 50 ग्राम प्रति 25 लीटर पानी में लेकर छिड़काव कर सकते हैं। और छिड़काव करने से पहले आपको टंकी को अच्छे से डंडे की सहायता से हिला लें ताकि दवाइयाँ अच्छे से घुल मिल जाए। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं इसके मार्केट रेट के बारे में कि इसका खर्चा कितना आ जाता है। तो ये लगभग 500 ग्राम का पैक 500 से 600 रुपये तक आ जाता है। लोकेशन के अनुसार थोड़ा प्राइस ऊपर नीचे देखने को मिल सकता है। किसान भाइयों, आपके यहाँ ये कितने रेट में मिल रहा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर बात करें दोस्तों इसके निर्माता कंपनी के बारे में तो ये टाटा रेलिस इंडिया का उत्पाद है। साथ ही किसान भाइयों बता दें कि यही टेक्निकल अन्य कंपनियां भी दे रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ताकत फंगिसाइड लेकर ही छिड़काव करना है, यही टेक्निकल आपको आपके उधर जो कंपनी दे रही हैं वो लेकर भी आप छिड़काव कर सकते हैं। ध्यान रहे सेम टेक्निकल वाली ओरिजिनल दवाई ही ले, सस्ती लोकल दवाइयों की खरीदारी से बचिए, अपनी मेहनत का पैसा और अपनी फसल को पहुंचने वाले नुकसान से बचाइए। बात करें इसके कुछ होने वाले नुकसान और सावधानियों के बारे में तो जैसे कि आपको पता है अति किया तो नुकसान होता है, ठीक वैसे ही दवाई को अधिक मात्रा में लेकर छिड़काव करने से फसल खराब हो सकती है। और ध्यान देने की बात यह है कि दवाई को बहुत कम मात्रा में लेकर छिड़काव करने से दवाई का असर कम हो जाता है और फसल को रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आपका सुझाव हमारे लिए ज़रूरी है। ऐसे ही अन्य महत्वपूर्ण दवाइयों की लेटेस्ट जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल एग्रो विथ टेक्निकल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।